संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व मुनि संघ के चरणों में चलते हैं वंदन करने के लिए। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल जो है हमारे तीर्थराज सम्मेद शिखर के वो सर्वोच्च कृष्ण वह ऊंचाई पर विराजमान पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, वो हमारे लिए बड़ा विशेष दिन होगा। तो आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहले अपन चलते हैं वंदन करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन परिसर में यह गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग सहभागी बनकर के इसमें शामिल हो रहे हैं। और आपका सहयोग हम सबके लिए बड़ा अपेक्षित है, क्योंकि आपका छोटा छोटा सहयोग ही एक दिन वो आएगा कि अति शीघ्र ही इस गुणायतन का पंचकल्याणक और संसार की सर्वोत्कृष्ट कृति, वह कृति जिसे देखने के लिए लोग लालायित हैं, वो हम सब के बीच में होगी। तो बंधुओं, अनेक लोग अनेक प्रकार से जुड़ रहे हैं। यहाँ पंचायतन शैली का जो जिनालय बन रहा है, उस जिनालय में जो स्वर्ण का कार्य होना है, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी भावनाएं बनाई हैं। और वास्तव में यह स्वर्ण हमारे शरीर में रहेगा तो इसकी शोभा नहीं, ये शिखर में चमकेगा, उसकी शोभा बन जाएगी। तो आज स्वर्ण दान के रूप में जिन्होंने अपना स्वर्ण समर्पित किया है, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग तालियां बजा करके उनका अभिनंदन जरूर करेंगे। तो श्रीमती वीणा जैन दिल्ली से जिन्होंने अपने सोने की अंगूठी समर्पित की है, अगर यहाँ उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करें और जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। श्रीमती इंदिरा जी जैन भिंड से, इन्होंने भी सोने की अंगूठी समर्पित की है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमती मंजू जी मोहम्मदाबाद से मऊ सोने का सिक्का जिन्होंने समर्पित कर दिया लगभग 8.5 ग्राम का, को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री मोतीलाल जी हीराचंद जी सुरडे वारामती से, इन्होंने सोने के कान के जो बाले थे वो समर्पित कर दिए, उनको बहुत 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 धन्यवाद। श्रीमती अनीता जी जैन, अनिल जैन सक्षम गोंद वर्णी जबलपुर से, इन्होंने भी सोने की अपनी अंगूठी समर्पित की है, इनको बहुत 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 धन्यवाद। तालियां बजाते रहिए इनके लिए। दिव्य प्रभा बहन मनसुख लाल जी शाह मांडवी सूरत, इन्होंने सोने के कान के टॉप समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश कुमार जी अरहम जैन गड़ाकोटा सागर से, इन्होंने भी स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती हेमलता जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जी अजमेरा उदयपुर से, इन्होंने भी कान के अपने वाले समर्पित किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। और मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर जिन्होंने लगभग 34-35 ग्राम सोना यहां पर समर्पित किया, अपने सोने की 4 चूड़ियां ही समर्पित कर दी हैं। ये कहां हाथ में चूड़ियों की, हाथ की शोभा चूड़ियों से नहीं है, ये चूड़ियां चमकेंगी शिखर पर, ऐसी भावना को लेकर मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं। श्रीमती कमला देवी जी जैन, पुनीत जी जैन बयाना भरतपुर राजस्थान से यहां पर है। मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट माननीय विजय जी, जो कि गुणायतन के विधि सलाहकार हैं। विजय जी, साधना जी कृपया आए और जोरदार ताली बजाकर। और साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के प्रशासक माननीय सिद्धार्थ जी से निवेदन करता हूं कृपया आए और इनका, सिद्धार्थ जी का असली वाला आए और इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, जब तक वो पहुंच रहे हैं, आज जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, अच्छा सोने की एक और अंगूठी के लिए जिन्होंने घोषणा की है, मंजुलता जैन बनारस वाले, इन्होंने सोने की अंगूठी समर्पित की है, इनको बहुत 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 धन्यवाद। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं लोग निर्वाण के उन कार्यों से जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, आज निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है। जब तक कि वो पहुंच रहे हैं, मैं उनके नाम की उद्घोषणा करता हूं। माननीय मुकेश जी सैंकी, प्रियंका जी अरहम, तरणी जैन आगरा से, जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, श्री ऋषभ कुमार जी जैन, श्रीमती शकुन जी जैन
साहेगढ़ सागर से इन्होंने भी अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है। श्री सुभाष चंद्र जी, निर्मला जी, विनय जी, नीता जी बेंगलोर से ताली बजाते रहे। श्रीमती गीता देवी जैन, श्री गिरीश चंद जी जैन, वेद प्रकाश जी जैन टूंडला फिरोजाबाद से जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। श्रीमती मधु जी जैन, धर्मपत्नी वीरेंद्र कुमार जी जैन, नितिन जी जैन हापुड़ उत्तर प्रदेश से जोरदार ताली बजाकर उनका निवेदन करेंगे। बंधुओं, यहाँ उपस्थित और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम भी अपना स्वर्ण इस शिखर के लिए, कलसे के लिए समर्पित करेंगे या कि वेदी में जो लगेगा उसके लिए। तो हमारा गुणायतन परिवार आपको आमंत्रित करता है। हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके आप उसकी उद्घोषणा यहाँ पर करा सकती हैं। और आज बंधुओं, सामग्री कार्यालय में देकर के आप रसीद बनवाएंगे। यहाँ आप उन नामों की सिर्फ उद्घोषणा होगी। तो बंधुओं, आज निवेदन करता हूं कि यहां पर जिनकी भी भावना हो रही है स्वर्णदान की, वो अपना नाम लिख करके यहां पर उद्घोषणा कराएं और अपना स्वर्ण लेकर के कार्यालय में जाकर के आप उसका वजन करा के उसकी आप रसीद जरूर प्राप्त कर लें। तो एक बार मैं पुनः आह्वान कर रहा हूं, जिसकी से कभी मन बन रहा है वो अपनी उद्घोषणा यहां पर करा सकता है। और यहाँ वहाँ कहीं भी अपनी सामग्री जो भी हो, स्वर्ण जो भी हो, इधर उधर ना दे करके कार्यालय में जाकर के देकर रसीद जरूर प्राप्त कर लें आप। चलिए, आज जिन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में, भैया कमला देवी जी यहाँ पर आ चुकी हैं क्या? चलिए, तो तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। नहीं, मैं निवेदन करता हूं, निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे निर्माण निधि से मित्र के रूप में आए सुनील जी जैन, श्रीमती सपना जैन, श्रेया जैन, कशिश जी, संयम जी भोपाल से अगर यहां उपस्थित है तो निवेदन करता हूं। विजय जी, अब आप आई गए हैं तो इनका सम्मान करके जाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनील जी, श्रीमती सपना जी, श्रेया जी, आप शीघ्रता से मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। विजय जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं सिद्धार्थ जी से भी निवेदन करता हूं, अगर यहाँ उपस्थित हो तो वो भी आकर के, सिद्धार्थ जी कासलीवाल हमारे गुणायतन के प्रशासक आइए। और साथ ही मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए श्री शरद जी जैन ट्रस्टी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में है, और देवेंद्र जी गया यहाँ पर उपस्थित रहेंगे इनका अभिनंदन करने के लिए। मैं इसी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को निर्वाण सारथी से सूत्रधार के रूप में अपने आप को जोड़ लिया है, ऐसे कमलेश कुमार जी जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, दीपांशु जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से आए, अतिशीघ्र मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। श्री शरद जी ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से, वहीं देवेंद्र जी अजमेरा आइएगा इनका अभिनंदन करने के लिए। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। वहीं मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पहुंच रहे हैं, पहले निवेदन कर रहा हूं कमलेश कुमार जी, श्रीमती दीप्ति जी, दीपांशु जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे, मंच के निकट आ जाएं। मैं नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि से सूत्रधार के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे कामता प्रसाद जी, सेवाराम जी जैन, श्रीमती अनीता जी जैन, श्री कमल जी जैन, अमित जी जैन, शामली उत्तर प्रदेश से। जोरदार ताली बजा करके हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वो मंच के निकट आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में माननीय सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित है, सीईओ अगर गुणायतन। राजकुमार जी अजमेरा हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कृपया एक बार अगर यहाँ उपस्थित है तो आप आइएगा। अध्यक्ष सेवायतन से हमारे बीच में राजकुमार जी अजमेरा में, और जो कि संवेदनाचल विकास समिति की जो अध्यक्ष है, मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय राजकुमार जी अजमेरा आज यहां पर उपस्थित है। मैं हजारीबाग से मैं इनको देख नहीं पाया, कृपया आइएगा और इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता हो। जोरदार ताली बजाए। जिनका अभिनंदन हो रहा है उनके लिए और जो अभिनंदन कर रहे हैं उनके लिए भी। बंधुओं, तो बंधुओं, अब इसी के साथ साथ मैं आवाज दे रहा हूं, आज जिन्होंने अपने आप को से गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे श्रीमती उर्मिला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश चंद जी जैन, विपिन जी, सुरक्षा जी, नवीन जी, भावना जी, नितिन, नेहा जी, वैभव, मानसी, पारस, मनिका जी, यजूस, नीवा,
नीरवी, गौरव, नेहा, अभी, ईशानी, जैन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से मैं निवेदन करता हूं, बिजनौर वाला पूरा परिवार अगर यहां उपस्थित है तो एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। मैं इनके लिए अभिनंदन करने के लिए माननीय राजेंद्र जी बिजनौर वालों से निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करता हूं एनएल जैन साहब अगर यहां उपस्थित हैं क्या, माननीय एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, गुणायतन हमारे कोषाध्यक्ष, और सुभाष जी जो कि सीईओ गुणायतन के अगर उपस्थित है तो मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और इस परिवार का अभिनंदन करेंगे। कृपया मंच के ऊपर आए। और बंधुओं, आप विचार कीजिए, लोग सोचते हैं कि हम ट्रस्टी बनेंगे, कब बनेंगे, अभी तो हमारे खेलने के दिन है, जब बड़े होते हैं तो सोचते अब बने। नहीं, जो वृद्ध अवस्था में पा करके 82 वर्ष की उम्र में जाकर के जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा, ऐसे श्रीमती उर्मिला जी के लिए जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन कर रहे हैं वीणा जी काला से मैं निवेदन करता हूं, वीणा जी काला गया से हमारे बीच में अगर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और अभिनंदन की कड़ी में आपका सहयोग होवे माननीय वीणा जी काला। और इसी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बगल में हमारे बाईं ओर बैठे हुए माननीय ब्रह्मचारी मनोज भैया जी, जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी भी है सोनीपत से, और बहुत शीघ्र ही जो दीक्षा लेने वाले हैं, जिनका भाव दीक्षा अभिमुख है। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय ब्रह्मचारी मनोज भैया जी से, पूज्य मुनि श्री के चरणों में पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय वृत्तियों का अभिनंदन के लिए माननीय प्रेमचंद जी हमारे गुणायतन ट्रस्टी, मैं निवेदन करता हूं। और साथ ही साथ आवाज दे रहा हूं अरुण सीमा जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी रांची, जो कि हमारे गुणायतन के प्रवक्ता भी है। मैं माननीय अरुण जी से निवेदन करता हूं कृपया आए और हमारे ब्रह्मचारी जी का अभिनंदन करेंगे। इनकी दीक्षा की हम अनुमोदना करते हैं, बहुत 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 अनुमोदना करते हैं बंधुओं। चलिए, और अब हम सीधे चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में। एक परिवार का और अभिनंदन होना है, जब तक वो आ रहा है माननीय कैलाश चंद जी का परिवार लगभग पहुंचने वाला होगा, तो मैं पूज्य चुलक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूं, भो स्वामी आज के शंका समाधान के सत्र को गति प्रदान आपके श्रीमुख से होवे, इस भावना को लेकर के निवेदन कर रहा हूं। माननीय पूज्य परम पूजनीय चुलक श्री स्वरूप सागर जी महाराज मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री का एक हाइकू, जिसमें उन्होंने बताया कि गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख, इसका अर्थ थोड़ा समझाने की कृपा। गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख, ये द्विअर्थी कविता है। एक तो जो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम रासायनिक खादों की जगह पारंपरिक तरीके से अगर खेती करते हैं और देसी खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोगों की भाषा में आजकल ऑर्गेनिक कहा जाता है, तो उत्तम है। विज्ञान ये कहता है कि अगर खेत में गोबर डाला जाता है तो खेत की उम्र 5 साल बढ़ती है, और एक बार यूरिया डाला जाता है तो उसकी उम्र 3 साल घटती। ये एक प्रयोग सिद्ध बात है। तो ये बात सीधे सीधे ध्वनित होती है, और गुरुदेव का इसके पीछे एक ही आशय है कि हम परंपरागत खेती को बढ़ावा दें, क्योंकि यूरिया धरती को क्षारीय बना रहा है, यानी राख बना रहा है। यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग के कारण
हमारी धरती की उर्वरता कम हुई है। अब इसके हम आध्यात्मिकता को आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो गोबर हमारी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है और यूरिया भौतिक साधन का, और मिट्टी है हमारा ये जीवन। हम अपने जीवन की मिट्टी को आध्यात्मिक साधना से डालते हैं तो हमारे अंदर शांति की फसल लहलहाएगी, और भौतिकता की खाद रूप यूरिया देंगे तो जीवन राख बन जाए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु। ओम। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आज का पावन प्रसंग पर प्रातःकालीन नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव के दौरान आपने प्रवचन में एक बात कही थी, इतिहास की शायद यह पहली घटना होगी जबकि विवाह पथ की ओर जाने वाले ने वैराग पथ की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। परिस्थितियां बदल रही हैं और आज भी बहुत से युवा युवती हैं जो कि विवाह करने से डर रहे हैं। कारण यह है कि वैवाहिक संबंध होने के बाद जो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही हैं, उन्हें लगता है इससे अच्छा हम विवाह ना कराएं, किंतु इतने पुण्यशाली उतना वैराग उनका नहीं है कि वो नेमिनाथ भगवान जैसे दीक्षा को धारण कर सकें। ऐसा युवक युवती जो विवाह संबंध से डर रहे हैं और किंतु वैराग्य की ओर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आपका मार्गदर्शन हो कि वो विवाह से डरे ना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विवाह से डरेंगे तो उन्मार्ग की ओर कहीं उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी तो कितना अनर्थ हो जाएगा। कृपया समझाने कृपा करें। देखिए, बहुत सही बात है। विवाह से डर करके भागने का नाम वैराग्य नहीं है। संसार के बंधन को तोड़ने के लिए निकलने का नाम वैराग्य है। नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो इसलिए नहीं ली कि वो राजुल से डर के निकले, और हम लोगों ने भी दीक्षा ली तो ये सोच के नहीं ली कि शायद पता नहीं बाद में क्या हो। जो डर करके लेता वो भागता है। वैराग भागने का नाम नहीं, वैराग जागने का नाम। भाग कर वैराग लोगे तो वो फलीभूत नहीं होगा, और जाग करके लोगे तो वह अपने जीवन को धन्य करेगा। इसलिए वैराग्य में भागो मत, जागो, निद्रा त्यागो। आपने आज की एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। आए दिन विवाह विच्छेद के जो प्रकरण हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण आज के युवक और युवती दोनों विवाह के प्रसंग से डरने लगे। मैं इसका समाधान ये नहीं मानता कि अच्छा है दीक्षा ले लो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग दीक्षा लो, बाल ब्रह्मचारी बनो, क्योंकि तुम लोग सब बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे तो संतति यहीं रुक जाएगी, और जब संतति रुकेगी तो संस्कृति कैसे बढ़ेगी। संस्कृति का विकास तभी है जब संतति। और ये उदाहरण, ये आदर्श हमें हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ही बताया। 24 में से 19 ने शादी की, 5 तो धोखे से रह गए। बाकी 24 के 24 की शादी तो पक्की होती है तीर्थंकरों की। सामान्य मुनि भले विवाह न करे, पर तीर्थंकरों का विवाह तो होता है, काल दोष के कारण हुआ। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, भागिए मत, जागिए। आखिर ये सब क्यों होता, उन कारणों का निवारण कर लीजिए। अगर तत्व ज्ञान का प्रसार हो जाए तो समस्या ही ना बचे।
हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? अगर व्यक्ति थोड़ा स्वाध्याय से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, सत्संग से जुड़े, अपने आत्मा के विषय में जानने लगे और अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कर ले, तो फिर इस तरह की समस्या आएगी नहीं। ये समस्या की जड़ है मनुष्य की संवेदनहीनता, मूल्यहीनता और बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच की वृद्धि। इस मनोवृत्ति को बदल दें तो समस्या ही ना बचे। इसलिए मैं ये सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा कि पचड़े में काहे पड़ते हो, आ जाओ, हम लोगों के पास बहुत जगह है। मैं नहीं दूंगा। और ये सब भी मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूं। ये बताओ, सब तुम साधु बन जाओगे तो पीछे की व्यवस्था कौन संभालेगा? समझ गए? जिन शासन का रथ अकेले मुनियों से नहीं चलने वाला, दो पहिए, एक तरफ साधु, दूसरे तरफ श्रावक। साधु अपना दायित्व पाले, अपनी साधना करे, और श्रावक अपना कर्तव्य निभाए, अपनी चर्या करे, तब धर्म का रथ आगे बढ़ेगा। इसका एक समाधान मेरे पास है। जितने भी युवक युवती आप चाहते हो कि इस तरह की प्रवृत्तियों से समाज को बचाया जाए, तो एक बहुत अच्छा समाधान मेरे पास है। बता दूं? बच्चों को पढ़ाई कर लेने के उपरांत 1 साल तक गुरुओं के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दो। उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिले, उनको ऐसी दिशा मिले, बच्चियां आर्यिकाओं के पास जाए, बच्चे मुनियों के पास जाए, और ऐसे मुनियों और ऐसे आर्यिकाओं के पास जो धर्म के प्रैक्टिकल स्वरूप को बताते हों, कट्टरता वाली बात नहीं बताते हों। उनके पास भेजो, उनके पास पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें जीवन विज्ञान सिखाओ, फिर व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए उनसे कहो, तो वो अपने जीवन में आकर सर्व समस्याओं का सामना करने में समर्थ होंगे। न केवल सामना करेंगे, अपितु समाधान भी निकाल सकेंगे। अब आप लोग करते क्या? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जॉब जॉब जॉब। तो फिर क्या होगा? तो केवल पैसा दिखता है, पैकेज दिखता है, और व्यक्ति का एक अपना अलग सोच बन जाता है, उसकी अपनी अलग दुनिया बन जाती। ऐसी स्थिति में सब बिगड़ जाता है। आप लोग इसके लिए राजी हैं? मैं तो यहां कहूंगा, सभा में उपस्थित युवक युवती खुद में मन बना ले कि हम ऐसी व्यवस्था हो जाए। कदाचित ऐसी व्यवस्था जब तक न बने तो साल में 2, 4, 10 शिविरों के माध्यम से ऐसा काम करें। उनको ट्रेनिंग चाहिए। सारा ज्ञान तुम्हारे पास है जीवन विज्ञान को छोड़कर, जबकि जीवन विज्ञान के आगे सारा ज्ञान निरर्थक है। तो जीवन विज्ञान जगाइए, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। महाराज जी ने बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित किया है। यदि लोग इसका अनुकरण करने लगे तो हमारे समाज में ऐसी समस्याएं कभी उत्पन्न ही नहीं होगी, और फिर हमारी समाज की उन्नति होगी, हमारी संस्कृति की उन्नति होगी, और सबके जीवन का उत्थान होगा। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी। अब 1 मिनट के लिए बंधु, अब प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से आप सभी का सौभाग्य जागृत हो रहा है, और हम प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित करेंगे ब्रह्मचारी मनोज भैया जी, सोनीपत हरियाणा से हमारे बीच है, ट्रस्टी हैं गुणायतन के। लेकिन उसके पूर्व आपके लिए बतला दें कि मात्र 1 दिन और शेष रह गया है। श्रावक संस्कार शिविर जो कि साधना शिविर है, जो 19 से 28 सितंबर तक यहाँ इस पावन सिद्ध भूमि पर आयोजित होने के लिए जा रहा है,
और उस शिविर में शिविरार्थियों की संख्या निर्धारित थी 1000, लेकिन 1200 शिविरार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। इसके बावजूद भी कुछ और शिविरार्थियों का मन था कि हम भी इस पावन भूमि पर, सिद्ध भूमि पर शिविर में सौभाग्य प्राप्त कर सकें, जो कि इस बार का विशेष शिविर है। तो उनके लिए 24 अगस्त तक के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि को और बढ़ाया गया है और उसमें भी कुछ ही मात्र संख्या शेष रह गई है। तो हमारा एक बार पुनः अनुरोध है, जो भी अपने घरों पर पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे आज और कल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि 24 अगस्त के बाद श्रावक संस्कार शिविर के लिए आप चाहेंगे भी तो भी आपके लिए अनुमति नहीं मिल सकेगी। बंधुओं, ब्रह्मचारी मनोज भैया जी अपना प्रश्न रखें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, छतरपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। गुरुदेव, सोनीपत जैन समाज में हमारे परिवार के माध्यम से, रघुवीर सिंह प्रेमचंद जैन परिवार के माध्यम से 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके आशीर्वाद से एक शिक्षक विधान होने जा रहा है गुरुदेव। उसमें संजीव भैया कटंगी के नेतृत्व में विधान होने जा रहा है। हमारा आपसे एक प्रश्न है कि हमारे परिवार के लिए और विधान में बैठने वालों के लिए ये शिक्षक विधान कितना सार्थक होगा गुरुदेव? शिक्षक विधान अब हर्ष कार्य में करवाते हैं, इसका विशेष उल्लेख बताइए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिद्ध चक्र विधान करने वालों की सिद्धि हो या ना हो, शुद्धि जरूर होती है और हम शुद्धि के लिए करें। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य मिला, आप इससे आगे बढ़ें। आशीर्वाद चलेगा। हम इसके बाद श्री राजेंद्र कुमार जी, चंचल जी जैन, छतरपुर, कोषाध्यक्ष सर्वोदय तीर्थ खजुराहो, और आज प्रातःकाल जिन्होंने गुणायतन की शांति धारा का पुण्यार्जन का सौभाग्य भी प्राप्त किया हुआ है। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जी सीमाजी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन, रांची। महाराज जी, छतरपुर जैन समाज एवं मेरे पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान समय में महाराज जी जैन धर्म जो है भावना प्रधान और दर्शन प्रधान है, लेकिन वर्तमान समय में महाराज जी प्रदर्शन काफ़ी बढ़ गया है। क्या कारण है, इसका समाधान करें फिर। नमोस्तु। देखिए, प्रदर्शन इसलिए बढ़ा है क्योंकि अंतर्दर्शन नहीं है। खड़े रहें आप। अगर अंतर्दर्शन हो जाए तो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए, प्रदर्शन बुरा नहीं है, प्रदर्शन अच्छा है, पर प्रदर्शन करना बुरा है। प्रदर्शन देख कर के बहुतों का भाव होता है। आज आप यहाँ हो, बहुत सारी सामूहिक वातावरण दिखता है, 50 लोगों को आपने आते हुए देखा, आपका भी मन हो गया कि चलो मैं भी समेत शिखर हुआ हूँ, लाडू चढ़ा लूँ। ये प्रदर्शन प्रभावना है, एक दूसरों को प्रेरित करने का आधार है। इसलिए सिरे से प्रदर्शन को बुरा मत समझना, लेकिन प्रदर्शन करना अच्छा नहीं। प्रदर्शित तो होगा, पर हमें प्रदर्शन नहीं, हमें दर्शन की बात सोचनी चाहिए, अंतर्दर्शन की बात नहीं। श्री अरुण जी सीमाजी गंगवाल, रांची, ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी वड़ाघर, विदिशा। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी महाराज श्री। गुरुवर, आज सुबह देशना में आपने बड़ा अभिभूत कर दिया। आपने कहा कि तुम्हारे हर्ष और विषाद का स्विच दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत भावुक हो गया और मेरे को लगा मैं आज से शुरू करता हूँ। बाहर निकला, कार्यालय के पास साधर्मी बंधु ने कह दिया कि तुम्हारा तो प्रश्न बड़ा शानदार रहता है। मैं फूल गया। तो महाराज जी, ये कैसे पॉसिबल है कि हम इतना तटस्थ भाव कैसे रह सकते हैं? बहुत अच्छा है आपने पूछा, ये कैसे संभव? असंभव तो नहीं है ना, बोलो। नहीं है, लेकिन बस ये कैसे संभव है, ठान लो तो संभव है। एक बार तुमने सुना, सोच लिया, इससे इतने मात से काम नहीं होगा। हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नहीं,
मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है। यदि ये बात हमारे हृदय में हो और इसको हमने अपने सबकॉन्शियस में जोड़ दिया तो फिर कोई कठिनाई आएगी क्या? इसलिए हम इस बात को समझें और उसी अनुरूप व्यवहार करें। आज नहीं कल परिवर्तन होगा। हमारे पुराने संस्कार हैं, उस संस्कार को बदलने के लिए थोड़ा सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा। समझ गए? देखो अभी जब गुणायतन की लाइटिंग की बात आई तो अभी तक तो परंपरागत में सब में रिमोट स्विच सिस्टम होता है। मुझे जब जानकारी दी तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर थे, लाइटिंग वाले इंजीनियर, उन्होंने कहा इस बार स्विच लगना ही नहीं है। बच्चा बोले कैसे होगा? बोले हम स्विच लगाएंगे नहीं, सब ड्राइवर लगेंगे अलग अलग और सब रिमोट से काम होगा। तो हमने कहा उसके लिए क्या करना होगा? बोले उसके लिए हमें लाइन अलग बिछानी होगी। तो अभी तक तुम्हारी लाइन अलग थी, अब लाइन बदलनी होगी और लाइन बदलने के लिए अपनी लगन बदलनी होगी, तभी रास्ता खुल सकेगा। नमस्ते। मुकेश जैन बड़ाघर विदिशा से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री अजय जी, अर्चना जी, किशनगढ़। मेरे जीवन को बदलने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री कहा जाता है कि भय बिन प्रीत नहीं, भय बिन प्रीत नहीं। आज देखने में आ रहा है महाराज जी, हमारा धर्म दया धर्म है। हमारे चेतन तीर्थ पर और अचेतन तीर्थ पर सतत आक्रमण हो रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम दयावान हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि इस दया में कैसा भय उत्पन्न किया जाए कि लोग हमारे चेतन धन और अचेतन धन पर आक्रमण करने से बच सके। देखिए, लोग आक्रमण क्यों करते हैं? जब हम सोए रहते हैं। आप जागेंगे तो कैसे आक्रमण होगा? अगर कहीं से कोई आक्रमण हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही हमारी। समाज में जागरूकता चाहिए, तत्परता चाहिए, एकता चाहिए, एकजुटता चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकें। आगे नमोस्तु। आगे श्री अजय जी, अर्चना जी, किशनगढ़ अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व बंधु हम आपके लिए बतला दें कि अभी हमने श्रावक संस्कार शिविर, साधना शिविर की चर्चा आपके बीच की, लेकिन एक और सौभाग्य की घोषणा आज मैं आपके बीच करने के लिए जा रहा हूं, जिसे आराधना शिविर का नाम भी आप दे सकते हैं। इस बार का चातुर्मास 5 माह का ऐतिहासिक चातुर्मास है और अकेले पूज्य मुनिवर नहीं, उनके साथ में 9 संयम साधकों का सौभाग्य सन्निधि आप सबके लिए प्राप्त हो रही है। लोगों के लिए इंतजार रहता है प्रत्येक आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने के लिए, और यह तो शाश्वत सिद्धों की भूमि है। इस समय शिखर तीर्थराज पर इस वर्ष के कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर 20 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा, जो पहली बार संपन्न होगा। यह सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हो सके। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष की छांव तले गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और सभी निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी, समस्त 9 साधकों की चरण सन्निधि में यह सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होगा। बंधुओं, इस विधान के मुख्य पुण्यार्जक तो हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना लधानी परिवार वक्सरा गुजरात से। एक बार उनके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि। लेकिन आप भी अगर चाहें कि सिद्धों की भूमि पर हम सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि ये विधान विशेष विधान होते हैं जिसके संपूर्ण मंत्र महाराज श्री के मुखारबिंद से उच्चरित किए जाते हैं, जिसका संपूर्ण जाप महाराज श्री के मुखारबिंद से उच्चरित किया जाता है। और बंधुओं, अपने आप में वो अतिशयकारी होता है जिसके शब्द महाराज श्री के मुख से निकलते हैं, वो सामान्य नहीं, हाँ विशेष हो जाता है, वो मंत्र बन जाता है। और एक एक मंत्र एक बार नहीं 9 बार उच्चरित होकर के द्रव्य सामग्री समर्पित की जाती है। इसलिए इस विधान में अगर आप भी अपना सौभाग्य जागृत करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के
8 साथियों के साथ, 8 सदस्यों के साथ एक मंडल पर पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से, जिसमें समिति के द्वारा आपके लिए आवास, वस्त्र और विधान की द्रव्य सामग्री प्रदान की जाती है। हाँ, भोजन भी है। आवास, वस्त्र, भोजन और विधान की सामग्री, इस संपूर्ण व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है। आप अभी से अपना मन बना सकते हैं। मैं विशेष रूप से महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूं। आज ये विशेष संयोग है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा किसी से अनजानी नहीं है और पिछले वर्षों में अनेक बार सिद्ध चक्र की आराधना हुई। 84 मंडल तक की आराधना 52 गजा और भोपाल में हुई। बहुत वर्षों से लोगों की भावना थी कि एक साथ 108 मंडलीय विधान हो। वो सुयोग इस वर्ष शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में आ गया। ये मौका आप लोगों को मिला है। यह जीवन की एक श्रेष्ठतम उपलब्धि का रूप लेने जा रही है। तो इस बार आज ये घोषणा इस मंच से हुई है, जिन्हें अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करने की इच्छा है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में करने की इच्छा है, उन्हें यह मौका चूकना नहीं चाहिए। ऐसे मैंने अनेक बार ये आप लोगों को बताया है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये सिद्ध चक्र की आराधना आपके जीवन भर के ज्ञात अज्ञात भावों से किए गए पापों के प्रायश्चित स्वरूप भी होता है। तो बहुत लोग हैं जो कई बार सिद्ध चक्र की आराधना करते आए हैं। इस बार एक अच्छा संयोग आप सबको मिला है और इस बार कमेटी ने लाधानी परिवार की उदारता का लाभ लेते हुए आप सबके लिए भी उदारता का परिचय दिया है और इस बार आपका द्रव्य भी कम हो गया है। सबके लिए मौका मिले और मुझे मालूम है 108 इस बार बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और 108 ही होना है। शिविर में तो 1000 की बात थी, 1500 कर लिया, लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं है। इसलिए पहले आओ पहले पाओ। बहुतों ने अपने नाम पहले से प्रेषित कर दिए। कई लोग तो ऐसे जो हर विधान में आते हैं। आज ये सूचना आप लोगों को मिल गई। अपने परिवारों में शीघ्र चर्चा करके आप इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसे करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। ऐसे मौके बहुत दुर्लभता से आते हैं। सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना और वह भी अष्टानिका के अवसर पर बहुत दुर्लभ है। इसलिए जिन्हें भी लाभ लेना है समय रहते उसकी सूचना कार्यालय से संपर्क करके प्रेषित करें। बंधु, एक और उपक्रम उन परिवारों के लिए जो अपने परिवार में से निकल करके वैराग, साधना, संस्कार अथवा ये कहें कि संलेखना तक के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आज एक और घोषणा मैं गुणायतन परिवार की ओर से यहां पर करने जा रहा हूं। साधना बसतिका के रूप में सर्व सुविधायुक्त 60 फ्लैट्स तैयार हुए हैं और आज उसकी भी ओपनिंग हो रही है। मात्र 60 परिवारों के लिए पूरी ओपनिंग नहीं हो रही है। हाँ, घोषणा भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सब आपके लिए कार्यालय से संपर्क करके अभी सिर्फ आप जो भी कार्यालय से आपको सूचित किया जाए। मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना, ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ बहुत लोगों के मनोभाव होते हैं कि मेरा अंत सम्मेद शिखर जी में हो। ये जैनों की काशी है। वैष्णव परंपरा में लोग काशी में अपना अंत करना चाहते हैं, तो जैन लोग शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं, जहाँ अनंत तीर्थंकरों ने किया। तो वही सोच मन में आई थी कि गुणायतन में एक साधना बसतिका का निर्माण हो और उस साधना बसतिका में उन लोगों को आवास का अवसर मिले जो वाकई में यहाँ रहकर अपना धर्म साधन करे और अंत में संलेखना पूर्वक अपने जीवन के उत्थान का उपक्रम कर सके। और इसलिए 60 फ्लैट्स अभी पहले चरण में बने हैं, पर आप जैसी सूचना आपको दी गई है, आप इस ख्याल में मत रहिएगा कि मैं पैसों के बल पर ले लूँगा। मैंने कमेटी वालों को कह दिया है कि मेरे रिकमेंडेशन के बिना किसी को अवसर नहीं मिलेगा।
आप अपने नाम दे दीजिए। इसमें उनको वरीयता नहीं मिलेगी जो केवल बुकिंग करके रखेंगे, वरीयता उनको मिलेगी जो यहाँ आकर के व्रती बन करके अपना जीवन जीना चाहेंगे। यहाँ अपना त्याग संयम साधना के साथ धर्म ध्यान करते हुए अपना काम करेंगे और बहुत सुविधा युक्त यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं भी रहेगी। बहुत दूरदर्शिता के साथ उसकी संरचना की गई है। जहाँ बुढ़ापे में लोग बोझ बन जाते हैं, ये बुढ़ापा उनका वरदान बनेगा। दंपति को रहने की सुविधा होगी और उसमें सब प्रकार की शारीरिक मानसिक चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, नेचुरोपैथी और बुढ़ापे में जो फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत होती वो सब भी रहेगी। और संलेखना कराने में निष्णात श्रावक और श्राविकाएं होंगे जो आपका अंत उत्तम रीति से संपन्न करा सकते। तो उस तरह का जीवन जीने के लोग जो इच्छुक हैं, यद्यपि सैकड़ों नाम हैं, देना तो 60 को ही है, पर आज तक औपचारिक रूप से इसकी बुकिंग प्रारंभ नहीं हुई थी। आज मैंने कहा आज अच्छा दिन है, ये घोषणा कर दो, नाम आ जाएगा, कार्यालय में संपर्क कीजिए। और ये चीज़ें ध्यान रखना, अभी मिलेगा नहीं, जब तक पंचकल्याणक नहीं होता तो कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें पंचकल्याणक के बाद ही होंगे, लेकिन आप अपना आरक्षण कर सकते हैं, करा सकते हैं। एक अच्छा अवसर, सर्व सुविधाओं के साथ। मेरी एक ही भावना रही कि लोग अपना अंत इधर उधर करने की जगह सम्मेद शिखर में करें, ताकि उनकी साधना भी हो, आराधना भी हो और क्षेत्र की भी वृद्धि हो, ताकि हम इस क्षेत्र को और सुरक्षित संरक्षित कर सकें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आज आपको सूचना दी गई है, मुझे मालूम है घंटे 2 घंटे में ही ये 60 पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो पहले आएगा वो, हालांकि उसमें हमने जैसे कहा है कि व्रती बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप कार्यालय से संपर्क करें। बंधु, हाँ, श्री अजय जी किशनगढ़ अपना प्रश्न रखें। उसके पहले एक और पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार को मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो हमारे बीच यहाँ पर हैं, इस शाश्वत तीर्थ पर, जिन्होंने शाश्वतता के लिए, समय की कोई सीमा नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है, उन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए अपना पुण्यार्जन किया हुआ है। श्री कैलाश चंद जी, विमला देवी जी, मोहित जी, प्रियंका जी, संपूर्ण कत्था वाला परिवार, हाँ, श्रीमती निर्मला देवी जी, कैलाश चंद जी, मोहित जी, प्रियंका जी, कत्था वाला परिवार कानपुर से, साथ में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, उनके माध्यम से ही ये सूत्र इस गुणायतन परिवार के साथ में जुड़ रहे हैं। तो मैं संपूर्ण परिवार को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। पधारिएगा। श्रीमती निर्मला देवी जी, कैलाश चंद जी, मोहित जी, प्रियंका जी, कत्था वाला परिवार कानपुर, जिनकी ओर से गुणायतन में त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो उनकी ओर से ही निरंतर चल रही है, आगे भी लगातार यह चलती रहेगी। ऐसे पुण्यशाली परिवार का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन, कोषाध्यक्ष NL जैन साहब और श्रीमती कीर्ति मुकेशी, मेट्रो दिल्ली। श्री शरद जी पधारे, जिनका भी मैं नाम ले रहा हूं, शीघ्रता के साथ पधारेंगे और आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा योगदान है कि गुणायतन में चलने वाली वृत्ति भोजन व्यवस्था में भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। लगातार तालियों के साथ इस पुण्य की अनुमोदना होना चाहिए। महाराज श्री का माइक चालू करो। ओम ओम। इस परिवार के संदर्भ में मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये बड़ा उदार परिवार, हर कार्य में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाते हुए उपस्थित न रहने पर भी इनका योगदान रहता है। और इनके ही परिवार की अंगभूत ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और वो कोई भी कार्य करना हो तो आगे बढ़ चढ़ कर के कार्य करते हैं। अभी संघों में जो कमंडल गए तो इनने कमंडल भी संघों में आपूर्ति कराई है। तो ये बहुत अच्छा है। इनका एक ही भाव होता है कि हम अपने द्रव्य का किस भांति सदुपयोग कर सके, सद्व्यय कर सके। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, निर्मला जी को खासकर, जो अपने पूरे परिवार को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा रही हैं।
ऐसे ही बढ़ाते रहे। और मोहित आज पहली बार मेरे पास आया है, मैं यही कहूँगा एक ही लक्ष्य लेकर के चलो कि हम अपने जो भी द्रव्य है उनका जितना सदव्यय कर सके करें, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इन्होंने व्रती भोजनशाला जो गुणायतन में वर्षों से चल रही है, उसके संपूर्ण व्यवहार का जो सौजन्य प्राप्त किया है, ये भी व्रती सेवा की दृष्टि से अक्षय पुण्य का लाभ इनको मिलेगा। मैं इनके इन भावों की अनुमोदना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और बिल्कुल सम्मान का एक क्रम लगातार चल रहा है। साथ ही अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री अजय जी, अर्चना जी किशनगढ़, साथ में सुनील जी परिवार दिल्ली, चलो। और इसके बाद तैयार रहेंगे शामली से श्री राजीव जी जैन, कमल जी जैन अगला प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बोलो। नमोस्तु 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 महाराज। मैं अजय और अर्चना जैन किशनगढ़ से। महाराज जी, आज से 8 वर्ष पूर्व जब आपका चातुर्मास नारायण सिंह सर्कल जयपुर में था, उस समय हमारे चाचा जी श्री दीपचंद जी चौधरी और हमारे पिताजी दीपचंद जी चौधरी ने संलेखना के द्वारा प्राण त्याग किए, और उसी समय हमारे पिताजी ने दिल्ली में श्री रतनचंद जी चौधरी ने प्राण त्याग किए। तो उस समय अचानक ही जीवन से मोह भंग हो गया और 3 महीने तक बिल्कुल होशो हवास खो बैठे और जीवन से आस लगभग खत्म हो गई। उसके बाद उस समय भी मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, तो आपके जवाब से जो है हमने अपने आप को नियंत्रित किया। अभी 8 वर्ष हो चुके हैं, तो अब हम लोग पहले परिवार में उनके दिवस पे एक दूसरे को श्रद्धांजलि वो करते थे, लेकिन इस बार सभी लोग हम लोग किशनगढ़ और दिल्ली से सब लोग भूल चुके हैं। तो महाराज जी कुछ ऐसा रास्ता बताइए ताकि हम हमेशा कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो कैसे अपने आप को नियंत्रित किया जा सके। देखो, जीवन की अनिवार्यता को समझो। संसार में जन्म मरण लगा हुआ है, बीती ताही भिसार के आगे की सुधले। वो चले गए, अपनी राह पूरी कर गए, हमें हमारी राह दिखा गए। ये जीवन का अनिवार्य सत्य है, हमने बचपन से सुना है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जब जिसकी बारी आती है वो चला जाता है, हमें अपनी तैयारी रखनी। ओ नमस्ते। श्री राजीव जी जैन, कमल जी जैन शामली से अपना प्रश्न रखें। उसके पहले मैं अनुरोध करूंगा, चूंकि आज भीड़ ज्यादा है, फिर भी प्रेशर है हमारे, जहां पर माइक ऑपरेट है, जहां पर हमारे टीवी के ऑपरेटर हैं, चैनल वाले हैं, उन केबल से थोड़ा सा दूर रहें। वो बार बार हमसे अनुरोध कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है एक एक कार्यकर्ता दोनों जगह खड़े हो जाएं ताकि व्यवस्थाएं व्यवस्थित चलती रहें। राजीव जी जैन, कमल जी जैन अपना प्रश्न रखें। आगे तैयार रहेंगे श्री अजय कुमार जी, एडवोकेट दिल्ली। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए शामली श्री संघ की ओर से। गुरुदेव, जैसा कि अब पंचम काल चल रहा है और हमें विदित है कि इस पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता और विदेश क्षेत्र से अब भी मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो ज्ञान है थोड़ा, उसमें मुझे ये ज्ञान है कि वहाँ पर जाने के लिए जीव को मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा, तब वहाँ पर जन्म होगा। तो ऐसा है, सुनो जी, तुम्हारे प्रश्न को बीच में ही रोक रहा हूँ। विदेह जाने की बात सोचना ही गलत है, विदेह बनने का लक्ष्य रखो। विदेह जाके क्या करोगे? विदेह में जितने सब मोक्ष थोड़ी जाते हैं। हम तुम भी अनंतों बार विदेह जा चुके। वो विदेह का जन्म व्यर्थ जिसमें सम्यक दर्शन न हो, और ये पंचम काल में भरत क्षेत्र का जन्म अच्छा जहाँ सम्यक दर्शन। इसलिए मोक्ष नहीं है, चिंता मत करो, मोक्ष मार्ग है, चल पड़ो, जीवन का उद्धार होगा। और बंधुओं, कल का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन। कल भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत उत्साह उमंग के साथ। आप कल पर्वतराज की वंदना करेंगे, वहाँ जाएंगे। मैं आप सबसे ये कहता हूँ, बहुत उत्साह के साथ जाइएगा, पर अनुशासन का परिचय दीजिएगा और स्वच्छता का भी ध्यान जरूर रखिएगा। जहाँ जहाँ लोग हैं वो वंदना अपने अपने यहाँ जा कर के अपने यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। इस अर्थ में आप सब लोग हमसे अधिक भाग्यशाली कहला सकेंगे, क्योंकि आप ऊपर जा कर के भगवान को लाडू चढ़ाएंगे। हम लोग नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम लोग चातुर्मास में ऊपर जाते नहीं।
पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे वो नीचे यहाँ लाडू चढ़ाएंगे, नीचे भी यहाँ लाडू चढ़ेगा, ऊपर भी लाडू चढ़ेगा। उसके सारे कार्यक्रम की सूचना अभी आपको तुरंत दी जा रही है। कार्यक्रम के कार्यक्रम की सूचना अभी आपको दी जाएगी। तो इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करते हुए कल पूर्ण उत्साह उमंग के साथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाना है। और जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें भी अपने जीवन की अप्रतिम घटना के रूप में कल के दिन को आयोजित करना है। ऊपर जाएंगे सो ऊपर जाएंगे, और जो नीचे रहेंगे दिन में 3 बजे यहाँ पर हम लोग लाडू का कार्यक्रम उत्साह के साथ यहाँ पर 3 बजे, और बाकी सूचना आपको देंगे। बाजू में संवेदाचल में पार्श्वनाथ भगवान है, वहाँ 3:30 बजे, और यहाँ 3 बजे लाडू का कार्यक्रम होगा। आगे बोलिए गुरुदेव। दो लाइन बस, लाइन नहीं। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें कि प्रातःकाल की मंगल वेला में चौपड़ा कुंड पर विराजित पार्श्वनाथ भगवान के पावन चरणों में भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, और सुवर्णभद्र कूट पार्श्वनाथ टॉक पर भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा प्रातःकाल की मंगल वेला में। और 3 निर्वाण लाडू के पुण्यार्जकों का चयन, और साथ ही पार्श्वनाथ भगवान की टॉक के 3 पुण्यार्जक निर्वाण लाडू के और एक ध्वजारोहण, ऐसे 4 पुण्यार्जकों का चयन हम अभिषेक के लिए भी, वहां पर चरणाभिषेक के लिए भी 1 पुण्यार्जक, ऐसे 5 पुण्यार्जकों का चयन अभी थोड़ी ही देर में यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है, ये आपका पुण्य है कि आप इतनी भीड़ के बीच भी व्यवस्थित होकर के उस स्थान पर पहुंच करके निर्वाण लाडू चढ़ा सकेंगे, चरणाभिषेक कर सकेंगे, अभिषेक कर सकेंगे, और ध्वजा भी आप चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की टॉक तक पहुंच करके वो व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई जाएंगी यहां से। साथ ही चौपड़ा कुंड पर भी आपके लिए 3 निर्वाण लाडू 3 पुण्यार्जकों के माध्यम से ये सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होने के लिए जा रहा है। जैसे कि यहां पर गुणायतन परिसर में दोपहर, क्योंकि सभी प्रातःकाल लगभग वंदना के लिए जाएंगे, दोपहर को 3 बजे सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू सभी महाराज श्री के चरण सन्निधि में ही समर्पित किया जाएगा। और इसके बाद में पावन तीर्थ संवेदाचल पावन तीर्थ पर 3:30 बजे निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। आप सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। हाँ बोलिए। श्री अजय कुमार जी, एडवोकेट, समस्त गुरुदेव के चरणों में कोटि सह वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कल श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर्वत की वंदना करते समय श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए किस भावना से हम वंदना करें, और दूसरी बात, जोश में जो हम उत्साह से जाएंगे उस समय क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। वंदना के प्रति आप सबका उत्साह बहुत ही प्रशंसनीय, उत्साह रखिए, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ। आप सबको पता है वहाँ जगह बहुत थोड़ी है। ऐसा मत सोचे कि मैं ही पहली बार जाके लाडू चढ़ा दूँ, क्योंकि थोड़ी भी अवस्थ व्यवस्था में यदि थोड़ा ऊपर नीचे हो, बगधड़ मच जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आराम से जाइए, लेट भी जा सकते हैं, दिन में भी जा सकते हैं। पूरे दिन है कल निर्वाण दिवस, कल पूरे दिन सप्तमी, कहीं भी आप कर सकते हैं। अशुद्धि का आपको ध्यान रखना है, गंदगी से बचना है, जितना बन सके संयम साधना के साथ आपको यात्रा करनी है, और जय पारस करते हुए भगवान पारसनाथ का गुणगान करते जाना है। वो आपको शक्ति देगी, सामर्थ्य देंगे। पंक्तिबद्ध तरीके से आप चलेंगे तो वो आपके जीवन को वास्तविक लाभ दे सकेंगे, एक अच्छा आनंद भी आएगा। उसी तरीके से आप करेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी आप